यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 आज प्रारंभ हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल की। इसकी एक्सरसाइज 13.1 मैं आप लोगों के लिए करवा चुका हूँ और आज 13.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है, करें एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो इन्होंने एक ठोस की बात की है और एक अर्धगोले की बात की है। ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले पर शंकु के आकार का बनाया गया है। ऊपर एक शंकु है, ये शंकु है, इसके ऊपर ये शंकु की ऊंचाई होगी, ये अर्धगोले की रेडियस होगी। तो जो अर्धगोले की रेडियस होगी वही रेडियस इस शंकु में भी काम करेगी, क्योंकि दोनों के लिए रेडियस समान होगी। आर इसके लिए भी काम करेगी, ये रेडियस अर्धगोले के लिए भी, और ये शंकु के लिए भी रेडियस काम करेगी। ठीक, तो रेडियस दोनों में समान काम करेगी। अब क्वेश्चन में अगले क्या बताया गया है, मैं क्वेश्चन को अगले पढ़ रहा हूं। शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है इसकी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस है। और क्वेश्चन में कहा है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है h, ये जो शंकु की ऊंचाई है h, ये इसकी रेडियस के बराबर है। तो ऊंचाई भी इसकी 1 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी फिर इसकी 1 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ऊंचाई के लिए त्रिज्या के बराबर बताया गया है। ठीक, आगे क्वेश्चन में पढ़कर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह कहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो। तो ये जो ठोस है टोटल, ये जो टोटल ठोस है, ये ठोस का हमें आयतन निकालना है। तो ठोस का आयतन है दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक शंकु के आयतन पे और एक अर्धगोले के आयतन पे। तो यहां पर मैं शंकु का आयतन निकालूंगा, अर्धगोले का आयतन निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा। तो हमारी इस पूरी आकृति मतलब पूरे ठोस का आयतन आ जाएगा निकल के। ठीक, तो इस ठोस का आयतन कितना होगा, ध्यान दें, ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन जो होगा वो एक तो शंकु का आयतन होगा बराबर ठोस का आयतन, टोटल बी कह दे रहा हूं। तो एक शंकु का आयतन होगा, इसमें शंकु का आयतन और प्लस एक अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो इसमें दो ठोसों के आयतन लगेंगे। एक तो ये शंकु का आयतन, ये भी ठोस है, और एक ठोस ही अर्धगोला है इसका आयतन। तो दोनों के आयतनों का योगफल जो होगा वो इस टोटल ठोस का आयतन होगा। तो यहां से शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये शंकु का आयतन का सूत्र लगा दिया मैंने। और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक, पूरा गोला होता तो आयतन होता 4/3 पाई आर की पावर 3, और ये आधा गोला है तो 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक, अब यहां से आर और एच के मान रख देंगे तो v आ जाएगा निकल के 1/3 पाई आर के स्थान पे 1 लगेगा, 1 का स्क्वायर, ऊंचाई भी इसकी 1 लगेगी शंकु की, प्लस 2/3 पाई आर, इसके लिए भी 1 ही काम करेगी। तो यहां से टोटल आयतन b आ जाएगा निकल के। यहां से 1 एकम 1 एकम 1, ये तो 1 ही रहेगा, और पाई की मल्टीप्लाई पाई बाई 3 प्लस यहां से 1 एकम 1 एकम 1 ही रहेगा, 2 की मल्टीप्लाई हुई 2 एकम 2/3 और पाई। हमें पाई के पदों में ही निकालना है, क्वेश्चन में पाई का मान नहीं लगाना है, तो मैंने पाई के पदों में ही इसे रखा है। तो यहाँ से b बराबर पाई दोनों से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से 1/3 मिलेगा प्लस यहाँ से 2/3 मिलेगा, पाई तो कॉमन ले चुके। ठीक, तो यहाँ से जो b आएगा निकल के b बराबर पाई, तो ऐसे ही ये जुड़ जाएंगे, ये जुड़े, इसके बीच में तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा, तो इनके हर समान है, तो 2 और 1 3/3 मिलने लगेगा ये।
ये ऐसे, तो 3 से 3 कट जाएंगे, 3 एकम 3, तो आयतन बी आ जाएगा इसका पाई घन सेंटीमीटर। आयतन का मात्रक घन क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसका जो ठोस का आयतन होगा V वो पाई घन सेंटीमीटर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें आयतन की बात करा रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था, फार्मूले सभी पता है आपको, आकृति के अनुसार चित्र लगाना है आपको, जो भी ठोस बन रहा है, तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल ही क्वेश्चन था, तो ये समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।